एक इक्वेटोरियल माउंट। ये इक्वेटोरियल माउंट वाले टेलीस्कोप बहुत सारे मिलते होंगे तुम्हें। मेरे पास भी इक्वेटोरियल माउंट वाला टेलीस्कोप है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं वो मैं आज की वीडियो में बताने वाला हूँ, वो भी हिंदी में। तुम पूरा यूट्यूब देख लो, तुम्हें ऐसी वीडियो बहुत कम मिलेंगी, और वो भी इंग्लिश में मिलेंगी, हिंदी में नहीं। तो ये शायद से पहली वीडियो है हिंदी में जो कि इक्वेटोरियल माउंट के बारे में समझाएगा। तो आओ शुरू करते हैं वीडियो को फटाफट से। डिस्क्लेमर: आप इस वीडियो से बोर भी हो सकते हो, तो कृपया स्किप मत करना, क्योंकि नॉलेज लेनी है तो, या तो फिर बोर हो रहे हो तो स्किप कर सकते हो तुम थोड़ा थोड़ा। ओके, तो तुमने इंट्रो तो देख ही लिया होगा। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज मैं तुम्हें बताने वाला हूँ एक इक्वेटोरियल माउंट को यूज़ कैसे करा जाता है। वैसे टेलीस्कोप लगा हुआ है, मैं थोड़े थोड़े अपग्रेड बता देता हूँ तुम्हें। तो मैंने यहाँ पे पहले ये लगाया है, ये फाइंडरस्कोप के लिए है, क्योंकि जब मैं अपने टेलीस्कोप खोल के रखता हूँ तो इसके लिए डस्ट कैप है, इसके लिए डस्ट कैप है, पर इसके लिए तो डस्ट कैप है ही नहीं। तो इसके कारण मैंने ये बनाया, ये अभी अभी बनाया मैंने। तो ये डस्ट को रोक देता है इसके लेंस पे आने के। और ये पीछे के लिए ये भी बनाया है जहाँ से हम लोग देखते। तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ, देखो इसके अंदर एक प्लस का साइन दिखता है। तो ये प्लस का साइन क्यों दिखता है, तो ये प्लस का साइन इसलिए दिखता है क्योंकि इसके अंदर एक कॉपर वायर है। जी हाँ। तो पहले तो ओके, तो बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो मैंने खिड़की लगा दी है। तो हम लोग क्या बता रहे थे, तो उससे पहले मैं बताता हूँ, ये हमारा पुराना टेलीस्कोप। तो ये अभी भी काम का है और इसको अभी आधा साल भी नहीं हुआ है। तो ये जो मैंने एक अपग्रेड किया है, इसमें मैंने कार्डबोर्ड से एक ट्रे बना दी है एकदम इसके जैसे। तो ये इसके जो आईपीसीस हैं वो इसमें भी लग जाते हैं, और साथ साथ इस वाले टेलीस्कोप में भी लग जाते हैं बिना कोई परेशानी के। तो देख सकते हो पूरा का पूरा डब्बा ही आ जा रहा है इसके अंदर, देख सकते हो। और मैं इसमें रख देता हूँ दोबारा से। तो अब मैं बताने वाला हूँ तो मैं इस टेलीस्कोप के बारे में। तो पहली बात कर लेते हैं हम लोग। तो ये जो है, तो तुम देख रहे हो गोला सा बड़ा सा बिल्कुल काला कलर का, ठीक है। पहले उससे पहले ये ट्राईपॉड है, ये देखो एल्यूमिनियम का ट्राईपॉड है ये, ठीक है। और ऐसे मत एकदम ठीक है, बिल्कुल नॉर्थ पे पॉइंट कर रहा है। ये है एक्सेलरेटर। तो ये एक्सेट्रा, ये पे से आई पीस रख सकते हैं हम लोग वगैरह वगैरह। ये है काउंटर वेट, तो इसको ढीला मत करना, इसको टाइट रहने देना। क्योंकि अगर तुमने यहाँ पे उंगली रखी और ये गिरा तुम्हारी उंगली पे, तो समझ जाओ तुम्हारे उंगली से खूनम खून हो जाएगा, बिल्कुल तुम्हारी उंगली फट जाएगी, तुम्हारी चमड़ी। तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमेशा टाइट रखना है, तो ये गिरे नहीं का। तो ये देख सकते हो बिल्कुल टाइट रखा है मैंने। तो ये हरा जरा सा भी गिर नहीं सकता ये मेरे उंगली पे, इसके कारण। तो ये देख सकते हो कुछ ऐसा है। और यहाँ पे लॉर्ड स्टार ट्रैकर, स्टार ट्रैकर नहीं नहीं, लॉर्ड स्टार ट्रैकर, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत कुछ चीज़ें लिखी हैं, सब तुम पढ़ सकते हो। ये फोकसर, ये द मेड इन चाइना लिखा था, उसको हटा दिया मैंने, चाइना बिल्कुल पसंद नहीं मुझे, ठीक है। और यहाँ पे चाइनीज़ माल बहुत बेकार रहता है, इसलिए चाइना पसंद नहीं है मुझे, बाकी तो चाइना ठीक है। तो ये डस्ट कैप है, ठीक है। और इसके अंदर एक ये दिया है ताकि हम लोग यहाँ पर 16 फ़िल्टर लगा सकें। 16 फ़िल्टर हम लोग इसमें लगा सकते हैं। ये एक डस्ट कैप इधर भी है। तो ये एक इसकी अच्छी बात है, क्योंकि इधर लाइन दी है, तो ये जब ये टाइट रहता है तो मैं इसको फिर भी इसमें फंसा सकता हूँ, देखो कुछ ऐसे, जबकि ये टाइट है। तो ये बहुत बढ़िया बात है। पिछले इसको में तो ऐसा नहीं था बिल्कुल। तो ये देख सकते हो, ये बिल्कुल कॉलीमेट हो रखा है अंदर से। तो ये कॉलीमेट कैसे है ये तो मैं बता देता हूँ मैं। उससे पहले ये देखो, ये प्राइमरी मिरर है। ये जो यहाँ पे ये जो मिरर लगा है ना, ये प्राइमरी मिरर है। और अंदर जो बड़ा सा 3 लाइन वाला दिख रहा है वो है सेकेंडरी मिरर। तो यहाँ पे देख सकते हो ये है प्राइमरी मिरर, और अंदर सेकेंडरी मिरर है। तो ये फोकसर बहुत ढीला कर लिया मैंने, इस पर ऊपर शॉर्ट डाला है मैंने, शॉर्ट में जाके देख सकते हो। तो देखो कॉलीमेट हो रखा है, ये देखो तीनों लाइन एकदम एकदम परफेक्ट लेंथ है इनकी, तो इसके कारण कॉलीमेट हो रखा है। यहाँ पे भी कुछ लिखा है, देख सकते हो, ठीक है। तो ये देखो मैं बिल्कुल ढीला कर रखा है, तो ये आराम आराम से चल जाता है। तो ये तो बहुत बढ़िया बात है। डस्ट कैप वापस लगा लेते हैं, नहीं तो फिर डस्ट चल जाएगी इसके अंदर। तो ये लगा दिया मैंने वापस से, और ये बिल्कुल टाइट कर देते हैं इसको। और यहाँ पर भी डस्ट कैप टाइप इसको बना दिया है IP ये फाइंडरस्कोप में। तो मैं बताता हूँ, ये देखो ये फाइंडरस्कोप कुछ ऐसा दिख रहा है, और ये कूला है जो नीचे, इसका मेरे को समझ नहीं आता है। तो जो हमें इस टेलीस्कोप में इसका जो फील्ड ऑफ व्यू ज़्यादा है, किसका, हमारे फाइंडरस्कोप का। जी हाँ।
और जो नीचे वाला बड़ा टेलीस्कोप है उसका फील्ड ऑफ व्यू कम है। तो मैं इसका एग्जांपल दे देता हूँ, ऐसा एग्जांपल कोई देता नहीं है, वैसे मैं दे देता हूँ। तो इस टेलीस्कोप से कुछ ऐसा दिख रहा है, ठीक है, पर इस टेलीस्कोप से हमें कुछ ऐसा दिखेगा, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट दिखेगा। पर उस टेलीस्कोप से ऑब्जेक्ट पूरा नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी जो फोकल लेंथ ज़्यादा है, उसकी मैग्नीफिकेशन ज़्यादा है, तो उसमें ज़्यादा जूम मिलता है। तो ये इसको समझ नहीं आएगा मैग्नीफिकेशन वगैरह, तो इसको सबके बारे में अलग से बता दूंगा मैं तुम्हें। अगर वीडियो चाहिए होगी मैग्नीफिकेशन, फोकल लेंथ वगैरह वगैरह, तो इन सब के बारे में बता देना। तो अब बढ़ते हैं इक्वेटोरियल माउंट पे, तो बताता हूँ इनके बारे में सारी चीज़ें मैं तुम्हें। तो चलो बढ़ते हैं इक्वेटोरियल माउंट पे। तो ये लगा हुआ है बिल्कुल टेलीस्कोप इक्वेटोरियल माउंट पे। ऐसे मत बिल्कुल टाइट रखना, नहीं तो तुम्हारा जो है इक्वेटोरियल माउंट गिर जाएगा, समझे। तो फटाफट से छान मार के मैंने मतलब कोई यूट्यूब छान मारा, पर इक्वेटोरियल पे कोई ने वीडियो नहीं बनाई है। बिल्कुल छन्नी में छान के बिल्कुल पूरा ढूंढ डाला, मतलब है बनाई है इक्वेटोरियल पे वीडियो, पर इंग्लिश में है, हिंदी में कोई भी वीडियो नहीं बनाई, हिंदी में। तो ये पहली वीडियो की शायद से यूट्यूब की, मैंने ही बताया है इक्वेटोरियल 1 जनरेशन के बारे में। तो ये ट्राइपॉड अभी फुल नहीं है, आधा ही है। तो मैं कहना चाहूँगा आधा ही रखना, क्योंकि आधा से ज़्यादा अगर तुम रखते हो तो ये बेंड खाने लग जाएंगे, ये ट्राइपॉड तो हैं बेंड खाने लग जाएंगे इसके कारण, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल आधा रखा है, और मैंने अगर इसको फुल कर दिया ना तो ये इतनी हाइट पे हो जाएगा, समझ रहे हो। तो मतलब मैं तो देख ही नहीं पाऊँ, मतलब अभी मेरे को देखने में दिक्कत होती है, मेरे को बिल्कुल ऐसा करना पड़ता है देखने के लिए, मतलब समझ जाओ इसकी हाइट ज़्यादा है, मेरी हाइट कम है। तो ये है एल्टीट्यूड का नॉब है ये। तो इससे तुम एल्टीट्यूड अपने एरिया का डाल सकते हो। तो मेरे इधर का एल्टीट्यूड तो है 20 कितना था, हाँ 20 है शायद से। तो यहाँ पर बिल्कुल डाल रखा है। तो ये बिल्कुल गलत पॉइंट करता है, देखो इधर से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, इधर से देखोगे तो कुछ और दिखेगा, तो ये बहुत गलत है। तो इसके लिए तुम्हें एल्टीट्यूड मीटर लेना पड़ेगा। तो मेरे पास तो एल्टीट्यूड मीटर है नहीं, पर फिर भी मुझे पता है, मैंने परफेक्ट डाल रखा है इसको, अंधविश्वास, चलो जान दो, ठीक है। तो मैंने इसके बारे में तो बता दिया है, ठीक है। तो इससे तुम्हारा एरिया का एल्टीट्यूड अलग हो, मेरे एरिया का अलग हो, सबके अलग अलग एल्टीट्यूड रहता है। तो उसके तुम्हें सेट करना पड़ेगा ढूंढ ढांड के, गूगल वगैरह पे मिल जाएगा, तो या मैप में मिल जाएगा तुम्हें। तो ये है, ठीक है, इक्वेटोरियल माउंट जो कि लगा हुआ है बिल्कुल नॉर्थ पे पॉइंट कर रहा है, बिल्कुल नॉर्थ पे। तो इस पर नॉर्थ पे ही रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे नॉर्थ में हमारा पोल स्टार है, नॉर्थ पोल स्टार मतलब पोलरिस। तो इससे को अलाइन करना पड़ता है, पोलर अलाइनमेंट अलग रहता है, वो मैं बाद में बताऊँगा। पोलर अलाइनमेंट आता है मुझे वैसे करते, और उसके बारे में वीडियो अलग से आएगी। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्थ पे है। तो इधर मैं अपना कंपास लगाता हूँ मोबाइल का, पर वो मेरे को लगता है अच्छे से काम नहीं करता है, तो मुझे एक कंपास लेना पड़ेगा। तो कंपास से पता चलेगा कि वो उसको लगाना है कि नहीं, हमें मतलब नॉर्थ पे पॉइंट कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ ट्राइपॉड को भी बिल्कुल नॉर्थ पे पॉइंट करना पड़ता है, बिल्कुल नॉर्थ पे। तो यहाँ पे देख सकते हो, ये तो सबके घर में रहता है बारिश के टाइम पे। तो यहाँ पे ये एल्टीट्यूड नॉब थी। अब ये जो सर्कल है, यहाँ पे मोटर ड्राइव लगेगी। जी हाँ, मोटर ड्राइव क्या काम करेगी, मोटर ड्राइव ऑटोमेटिक आर एक्सिस को घुमाएगी, ऑटोमेटिक, बिल्कुल जी हाँ। पर वो बहुत महंगी है, वो मोटर ड्राइव हमें मिलेगी 8,000 रुपये की। तो शायद से अगले साल आ जाए मोटर ड्राइव, पता नहीं, पक्का तो नहीं पता है। तो चलो जान दो, मोटर ड्राइव तो मिल से रही है हमें। बाकी ये जो स्क्रू है मेरे को बिल्कुल टाइट कर रखा है, और वो पिंचेस से बिल्कुल टाइट कर दिया है। तो क्योंकि ये तुम घुमाते हो तो ये स्क्रू अपने आप ढीला होते रहता है, तो मैंने इतना ज़्यादा टाइट कर दिया इसको कि ये ढीला नहीं होता, और मैं हाथ से भी नहीं निकाल सकता स्क्रू को, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही टाइट कर दिया मैंने स्क्रू को। ओके, तो इसको घुमाने से ये है आर एक्सेस नॉब है, ठीक है। और यहाँ पे है डेक एक्सेस नॉब और आर एक्सेस नॉब को पहचाने कैसे। तो जो आर एक्सेस नॉब होगी वो तुम्हारी अनलिमिटेड टाइम तक बिल्कुल 360 डिग्री चलती रहेगी, कहीं भी रुकेगी नहीं। पर वही चीज़ गलत हो जाती है डेक एक्सेस में क्या होगा, जितनी बार तुम घुमाओगे एक ना एक जगह आकर रुकेगी। जैसे देख सकते हो छोटा होते जा रहा है इसका एरिया, मतलब ये एक ना एक जगह पे आके रुकी जाएगी डेक एक्सेस नॉब। तो ये बहुत बेकार बात है जो कि डेक एक्सेस की, ठीक है। तो ये ऐसे तुम पहचान सकते हो आर एक्सेस कौन सी, डेक एक्सेस कौन सी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये है डेक एक्सेस का, ये भी स्क्रू मैंने ऐसे ही कसा है, बिल्कुल टाइट कस दिया है। ये है सेटिंग सर्कल्स, इसमें 2 सेटिंग सर्कल्स हैं, एक यहाँ पे है और एक ये रहा नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बता देता है। तो अगर कोई को ऑब्जेक्ट को ढूंढना है तो ये सेटिंग सर्कल में डालना पड़ेगा। तो ये एक नॉब है, ये नॉब कौन सी है, ये नॉब है आर ए एक्सेस की। तो ये देख सकते हो, नहीं है सॉरी आर ए एक्सेस नहीं, हाँ आर ए एक्सेस की, ये है डेक एक्सेस की नॉब है। ये डेक एक्सेस की कैसे नॉब है ये बताता हूँ मैं तुम्हें। तो ये डेक एक्सेस की नॉब ऐसे पहचानोगे कि जो एल्टीट्यूड वाला जो रहेगा उधर साइड ही डेक एक्सेस नॉब रहेगी। तो ये डेक एक्सेस नॉब कुछ ऐसा कर सकती है, हमारे टेलीस्कोप को ऐसा घुमा सकती है। तो ये डेक एक्सेस नॉब थी। अब बढ़ते हैं हम आर एक्सेस नॉब पे। आर एक्सेस नॉब कैसे करती है, पहले इसको टाइट कर लेता हूँ मैं, बिल्कुल नीचे पॉइंट कर रहा है हमारा टेलीस्कोप।
आर एक्सेस नॉब क्या करती है, आर एक्सेस नॉब हमारे टेलीस्कोप को कुछ ऐसा कर सकती है। तो ये है आर एक्सेस नॉब जो कि 360 डिग्री चल जाएगा बिल्कुल। तो ये कुछ रहता है आर एक्सेस डेक एक्सेस नॉब, तो ये कुछ ऐसा काम करता है। तो ये जो ऐसा घूम जाता है टेलीस्कोप, पर हमारे उस टेलीस्कोप में नहीं लगता है ऐसा, और बिल्कुल तोप की तरह लग रहा है ये टेलीस्कोप। इस टाइम पे बिल्कुल तोप की तरह लगता है टेलीस्कोप। भाई बम डाला और उड़ा दिया बिल्कुल, पर कुछ नहीं। तो ये है, देखो ये बिल्कुल घूम रहा है। कैसे घूम रहा है, ये आर एक्सेस नॉब से घूम रहा है और डेक एक्सेस नॉब से भी घूम सकता है। ये जो टेलीस्कोप है ये, तो अब इसको ये बिल्कुल ढीला, मेरे को देखो, मेरे को लगता था ये वाला घूमता है, पर वो ये जो रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप है ये घूमता नहीं है, पर ये बहुत कम हिलता है। और जो हमारा जो होम में टेलीस्कोप है बहुत ज़्यादा हिलता है। तो ये है एज़ेमुथ, ये हर टेलीस्कोप में रहता है। एज़ेमुथ तुम्हें अच्छे से टाइट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा इक्वेटोरियल माउंट नीचे गिर जाएगा, बिल्कुल नीचे, और तुम्हारा खड़ा हो जाएगा इसके कारण। तो इसको हमेशा टाइट रखना तुम, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हो ये आर एक्सेस, यहाँ पे सेटिंग चलकर यहाँ पे मैंने तेल डाला था, मिट्टी का तेल, वो सॉरी मिट्टी का तेल नहीं, जो मशीन में डालते हैं ना सिलाई वाली, उस वाला वो वाला तेल मैंने इसमें डाल दिया था, क्योंकि ये बहुत कड़क बहुत टाइट काम कर रहा था। तो अब ये बहुत ढीला काम कर रहा है, तो इसलिए मैंने वो तेल डाला इधर। तो बहुत बढ़िया बात करी मैंने, बहुत मतलब बात नहीं काम करा। हाँ हाँ, बैकग्राउंड की आवाज़ को इग्नोर करना, ऐसे ही आवाज़ें आती रहती है, अब क्या कर सकते हैं। तो ये जो पन्नी है, पन्नी निकाली है मैंने यहाँ से, पन्नी बहुत बेकार लगाई थी। ऐसा लग रहा है हमारा टेलीस्कोप, कुछ देख सकते हो, और ये बिल्कुल पॉइंट कर रहा है। अभी जो हमारा ट्राइपॉड है और वगैरह इक्वेटोरियल माउंट है, ये दोनों के दोनों नॉर्थ पे पॉइंट कर रहे हैं अभी हमारे। तो अभी टेलीस्कोप हमारा बैलेंस हो रखा है बिल्कुल। बैलेंसिंग के ऊपर वीडियो मैं अलग से लाऊंगा, बैलेंस कैसे करते हैं। तो ये होम पोजीशन में सेट कर दिया है मैंने अपने टेलीस्कोप को। तो ये सब था हमारे इक्वेटोरियल के बारे में। इक्वेटोरियल के बारे में अब तुम सब चीज़ जान चुके, मतलब सब चीज़ तो नहीं जाने हो, थोड़ी बहुत चीज़ें जाने हो। सारी चीज़ अगर जाननी है तो ऐसे ही मेरी वीडियो देखते रहो और लाइक सब्सक्राइब भी कर देना, ताकि तुम्हें पता चलते रहे। तो बिल्कुल होम पोजीशन पे ही सेट है हमारा टेलीस्कोप, और ये है काउंटर वेट, इसको हमेशा टाइट रखना, दोबारा से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। ये है इधर से नॉर्थ वाला लगाना का रखता है, ये ट्राइपॉड है एल्यूमिनियम का, ठीक है। यहाँ पे ये है, और ये जो है आर एक्स डेक एक्सेस नॉब है, ठीक है। तो मैं फिर से बता रहा हूँ तो मैं रिवाइज हो जाए, ताकि ये है आर एक्सेस नॉब, ऐसा कुछ है आर एक्सेस नॉब, ऐसे घुमा देता है मैं टेलीस्कोप को। आर एक्सेस नॉब का भी एक बैलेंस होता है अलग से, उन सब के ऊपर मैं वीडियो डालता हूँ। तो ये डेक एक्सेस और आर एक्सेस थी, ये है एल्टीट्यूड नॉब, तो ताकि अभी तुम्हें परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो नए बंदे आते हैं उनको बहुत परेशानी होती है। वैसे मैं बताना चाहूँगा कि ये इक्वेटोरियल चलाना मैंने अभी नहीं सीखा है, मेरे को बहुत पहले से आता था इक्वेटोरियल चलाना। ये जब से आता था जब हम हमारा होम में टेलीस्कोप बना रहे थे, पहला वाला, सबसे पहला वाला जो होम में टेलीस्कोप है वो बनाए थे। तो ये मेरे को पहले से आता था, यूज़ करते हैं, अभी नहीं आता। बाकी ये जो नॉब वगैरह है इन सब के बारे में तो मुझे नहीं पता था कि ये क्या क्या रहता है, तो ये तो मैंने अभी सीखा है। बाकी सब तो मैंने पहले ही सीख लिया था कि इसको यूज़ कैसे करते हैं वगैरह वगैरह। तो ये सब तुम पहले से ही देख सकते हो अगर तुम मेरी वीडियो देखते रहोगे तो, ठीक है। तो ये टेलीस्कोप स्टार ट्रैकर 76/900 है। यहाँ पे एक वाइब्रेशन पैड लगेंगे, वो 800-1000 रुपये तो आ ही जाएंगे, वो ज़रूरी रहते हैं, क्योंकि जब मैं ऐसे चलता हूँ ना तो ये वाइब्रेट होता है। मतलब ये देखो, ये चल रहा हूँ तो ये वाइब्रेट होगा, जिससे के कारण जो है हमारा टेलीस्कोप हिलेगा, और ये हिलेगा मतलब हमारा ऑब्जेक्ट इस पर पॉइंट नहीं कर पाएगा, हमारा टेलीस्कोप उस ऑब्जेक्ट पे पॉइंट नहीं कर पाएगा इसके कारण, ठीक है। तो ये देखो होम पोजीशन बिल्कुल सेट है ये, और ये है आर एक्सेस नॉब और एल्टीट्यूड नॉब, सारी चीज़ें मैंने तुम्हें बता दी है, एकदम अच्छे से प्रॉपर बता दिए। ये तुम्हें किसी ने नहीं बताई, पर मैंने बता दी है। तो यहाँ पे मोटर ड्राइव लगती है, ये आर एक्सेस की है, ये वो डेक एक्सेस की है, जो कि एक ना एक जगह आके रुक जाती है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, अगर तुमने इसको टाइट किया तो ये बिल्कुल एकदम अच्छे से चलेगा। देखो ये देखो कैसे घूम रहा है ना। पर डेक एक्सेस में क्या रहता है ना, ये अगर तुमने ढीला कर दिया तो ये चलना बंद हो जाएगा। ये सिर्फ डेक एक्सेस में रहता है, आर एक्सेस तो चलती रहेगी, भले तुम ढीला कर लो भले कुछ कर लो। तो डेक एक्सेस में अगर तुम्हारा नॉब टाइट है मतलब वो चलेगा, अगर ढीला है तो वो नहीं चलेगा। तो डेक एक्सेस में ये प्रॉब्लम रहती है, तो इसलिए ज़्यादातर जो मोटर ड्राइव रहती हैं वो आर एक्सेस के लिए रहती हैं, डेक एक्सेस के लिए कोई मोटर ड्राइव नहीं रहती है। अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें गो टू माउंट लेना पड़ेगा, जो कि बहुत महंगे आते हैं, सच में बहुत महंगे आते हैं, 1-2 लाख के आते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा ही प्राइस निकल गया। तो ये देख सकते हो कैसे घूम रहा है ये, और एक ना एक जगह आके देखो ये अटक चुका है। तो ये एक जगह आके अटक चुका है, पर ये एज़ेमुथ में ऐसा कुछ नहीं रहता है। एज़ेमुथ के चलाना बहुत ईजी है, वो एज़ेमुथ के ऊपर मैं अलग से वीडियो लाऊंगा, एक ना एक बार तो मैं अलग से वीडियो लाऊंगा ही एज़ेमुथ के ऊपर, ठीक है। यहाँ से टेलीस्कोप इसको भी अलाइन करना पड़ता है, मतलब वो बैलेंस करना पड़ता है। तो कुछ ऐसा था।
आज का हमारा वीडियो। मतलब ऐसा मैंने तुम्हें बता दिया सारी चीज़ें, क्या क्या चीज़ें रहती हैं। बाकी छोटे छोटे अपडेट के ऊपर मैं वीडियो लाता रहूँगा। कौन कौन से अपडेट अगर तुम कर सकते हो अपने टेलीस्कोप में, तो मैं अभी एस्ट्रोफोटोग्राफी इस टेलीस्कोप से नहीं करूँगा 2 महीने तक, तो क्योंकि 2 महीने तक हम लोग इसमें अपग्रेड करेंगे, इतने अपग्रेड करेंगे कि ये बिल्कुल इसका जो लेवल है वो एक लेवल अप हो जाए। मतलब मान लो 7 लेवल है तो ये 8 लेवल का हो जाएगा, इतना अपग्रेड करने वाला हूँ मैं इसमें। तो ये स्टार ट्रैकर है, ठीक है, ये मैं तुम्हें बता चुका हूँ। ये एल्टीट्यूड नॉब, RX नॉब, एक्स नॉब, सब चीज़ के बारे में तुम पढ़ चुके हो, अब तुम्हें पता चल चुका है। एक ट्यूटोरियल जनरेशन 1 माउंट कैसे यूज़ करते हैं। तो ये है, ये ऐसे मत, ये तो चलाना बहुत ईजी है। पर देखो अभी बारिश हो रही है, बिल्कुल बारिश का मौसम हो रहा है, तो इधर अगर पानी चला गया तो कुछ दिक्कत नहीं जाएगी। इस टेलीस्कोप को मैं ऊपर लेके जा सकता हूँ बारिश में भी, पर इधर पानी चला गया तो दिक्कत जाएगी, क्योंकि वो एकदम जंग लग जाएगी उसमें। पर एक ट्यूटोरियल में अलग रहता है। एक ट्यूटोरियल को अगर पूरा लोहे का बना है एक ट्यूटोरियल, तो अगर तुम उसको ले गए बारिश में और जब बारिश की बूंद पड़ गई तो उसमें जंग लग जाएंगी बहुत गंदी वाली, और फिर तुम्हें नया टेलीस्कोप लेना पड़ेगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो अब मैं बता देता हूँ इस एल्यूमिनियम ट्राइपॉड को यूज़ कैसे करते हैं। तो अगर तुम इस नॉब को अंदर साइड घुसाओगे, मतलब घुमाओगे, तो देखो बिल्कुल ऐसे अंदर साइड, ट्राइपॉड के अंदर साइड तुम ऐसा अगर घुमाओगे तो ये टाइट होगा, ठीक है। पर अगर तुम इसको उल्टा घुमाओगे तो ये ढीला होगा। तो ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि कोई ना कोई के पास तो ऐसा ट्राइपॉड होगा जिसे यूज़ करते नहीं आता होगा, या कोई आगे जाके ऐसा ट्राइपॉड ले तो उसको यूज़ करते नहीं होगा, तो उसके लिए मैंने बता दिया तुम्हें ये, ठीक है। तो ये ऐसा कुछ काम करता है, और ये इधर मोटर ड्राइव फंसेगी जैसे कि मैंने तुम्हें बताया। तो ये जो अड़ता है यहाँ पे, ये गोले की दिक्कत मेरी, ये जो सर्कल है इसके कारण मुझे बहुत दिक्कत होती है, ये घूमते घूमते अटक जाता है इसके कारण। तो अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग, क्या ही कर सकते हैं, सच्ची में क्या ही कर सकते हैं। चलो देख के आते हैं एक बार मौसम कैसा हो रहा है। खोलो गेट फटाफट से, देख के आते हैं। और ये क्या, ये तो फिर बादल हो रहे हैं और बारिश भी होने वाली है, तो शांति से अंदर हो लेते हैं, नहीं तो शुरू होगा फिर से। तो बिल्कुल बारिश होने वाली है, अब क्या ही कर सकते हैं हम लोग। चलो इसके कारण मैं इसको ऊपर लेके नहीं जाता हूँ। मैं बस दो बार इसको ऊपर लेके गया हूँ छत पे, जब बादल आ जाए, क्लाउड्स वगैरह कुछ भी नहीं होते उस टाइम पे, नहीं तो मैं इसको ऊपर लेके जाता ही नहीं हूँ, क्योंकि क्लाउड्स आ जाते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें आ जाती हैं, जिससे मेरा बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो ये टेलीस्कोप 2 एक महीने तक तो पड़ा रहेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। इसको गलत टाइम पर ख़रीद लिया हमने, बाकी सही टाइम पर खरीदा है, गलत टाइम पर नहीं। इतने टाइम तक मैं समझ लूँगा टेलीस्कोप को यूज़ कैसे करते हैं। ओके, तो फाइंडोस्कोप से हमेशा ऑब्जेक्ट ढूंढना, तो मेन टेलीस्कोप से मत ढूंढना, ठीक है। और चलो आगे बढ़ते हैं हमारी वीडियो। तो तुम तो मेरी बात सुनने सर है, तो मुझे पकड़ के लाना पड़ा हमारे मैनेजर को, तो इनकी बात तो तुम सुन ही सकते हो। तो प्रेजेंटिंग रामू काका, बताइए रामू काका आप क्या बोलना चाहेंगे। फटाफट से सब्सक्राइब कर दो सारे लोग, क्योंकि तुम इसकी बात तो सुनते नहीं हो, तो मेरी बात तो सुन लो प्लीज कर दो। बिल्कुल सब्सक्राइब और लाइक करके जाना। तो रामू काका ने बोल दिया, मैंने ही बोल दिया, तो अब तो कर ही देना प्लीज़। ऐसा कोई नहीं करता है यूट्यूब पे हिंदी में।